तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो शुरू किया था, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस मेथड से सॉल्व करना सिखाया था आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और उसके पहले मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे कि फैक्टराइजेशन करने के स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे, और इन्हीं स्टेप्स को यूज करके हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आज की क्लास में। अभी मैं सिखाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया अच्छे से तो फिर आप करेंगे और मैं सिर्फ हेल्प करूंगा हल्की हल्की। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सॉल्यूशन, तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद हम ए बी सी निकालते हैं। ए बी सी, तो कोई बताएगा ए बी सी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के लिए? A1 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 B1 -20 -20, वेरी गुड। ओके, तो ए बी सी निकल गया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी को याद है? किसी को याद है नेक्स्ट स्टेप? ना भैया। ओके, तो फिर से एक मिनट में इसको लिख देंगे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर -x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ए बी सी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों ए सी और बी निकालना। याद आया कुछ? यस भैया। नेक्स्ट स्टेप होता है ए सी और बी फाइंड करना। तो ए सी मतलब देखो, ए है 1 इंटू सी, ए सी मतलब ए इंटू सी, ए है 1 और सी है -20, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? -20 -20। तो आप लोगों का ए सी आ गया -20। देखो, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। एक बार आप समझ गए हो, खुद से करना है ना, तो किसी को समझाना नहीं है, तो आप फटाफट कर सकते हैं खुद से। और बी कितना है? बी है 1। ठीक है, अब भैया इसके बाद का स्टेप किसी को याद है? फैक्टराइजेशन। वेरी गुड, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है? AC का। एसी का, मतलब 20 का। ठीक है, तो 20 किस नंबर के टेबल, किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है शुरू में? 2 से। ठीक, 2 10 का। 10 किस प्राइम नंबर के टेबल में आएगा? 5 2 जा 2 के 5 टेबल, 2 ये 2 5 चा ये भी 2 के टेबल में आएगा। भैया 2 5 चा 2 5। 5 किस प्राइम नंबर के टेबल में आएगा? 5 1 चा 5 1 चा 5 1। ठीक है, तो हमें फैक्टराइज करने पे बाहर ये नंबर मिल गए, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर से आपको क्या मिल जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? तो हमने ये फैक्टराइज क्यों किया? ताकि ये बाहर के नंबर निकाल सकें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकें। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से मिले? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके 20 आता है। अब ये जो नंबर हमें मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये जो बाहर के नंबर, इनको हमें दो ग्रुप में बांटना है। ठीक है, इनको हमें दो ग्रुप में बांटना है, जिससे हमें दो नंबर मिलेंगे ऐसे, जिनको प्लस करके, जिनको प्लस करके बी आना चाहिए। ठीक है, बी आना चाहिए भैया प्लस या फिर माइनस ना प्लस करके, हमेशा प्लस करके, इक्वेशन में जो साइन है वो नहीं प्लस करके, हमेशा प्लस करके, इक्वेशन से मतलब नहीं है।
इन दोनों नंबर को प्लस करके बी आना चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में शायद आपको याद होगा, अगर नंबर नेगेटिव में रहा नहीं तो तुम देखो, नहीं नहीं नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, दो नंबर को प्लस करके बी आना चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि साइन क्या होगा। साइन तुम बाद में डिसाइड करते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं। दिमाग में बैठा लो, हमेशा उनको प्लस करके कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस भैया। ठीक, तो उनको प्लस करके बी आना चाहिए। और दूसरा स्टेप क्या है, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, एसी आना चाहिए। एसी आना चाहिए। चलो अब दो नंबर ढूंढेंगे, ये 2 × 2 × 5 × 1 में से। तो दो नंबर बनाने हैं, तो मान लो मैंने ये एक ग्रुप बनाया और ये एक ग्रुप बनाया, ठीक है। 2 2 सा कितना होता है बच्चों, 4 4, और 5 1 सा 5 1 सा 5, ठीक है। ओके, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर 20 मिल जाएगा। तो देखो, मान लो मैंने एक नंबर को 4 मान लिया, एक नंबर को मैंने 5 मान लिया। तो अब बच्चों सोचो कि मुझे b चाहिए, b तो है 1। तो 4 और 5 को ऐड, हाँ माइनस करेंगे, तो मुझे किसका साइन माइनस करना पड़ेगा इन दोनों में से, 4 का। समझ में आ रहा है? अगर मैंने 4 को माइनस लिख दिया तो -4 + 5 कितना होता है, 1 होता है। काम बन गया। अब अगर मैं -4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 आ जाएगा, -20। Yes, -20. बन गई जोड़ी, भैया ने बना दी जोड़ी। ओके, Yes. तो आपको दो नंबर मिल गए, -4 और 5। समझ में आया मैंने नंबर कैसे बनाए? पहले मैं नंबर चुनूंगा, फिर मैं साइन डिसाइड करूंगा कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस भैया। ओके, यस ठीक भैया। ठीक है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा कि ये जो दो नंबर हैं उनको मैं बीच वाले नंबर की जगह लिखूंगा। बीच वाला नंबर क्या है, वो -x है। तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ, -4x + 5x। समझ में आ रहा है? ये जो बीच का नंबर है, बीच का बंदर, यस भैया। इसको मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस, सॉरी ये प्लस प्लस, अच्छा ये +x है, सॉरी माय बैड, ये +x। भैया वो हाँ 5x - 4x होगा। हाँ, क्या फर्क पड़ता है ओम, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो एक ही है। हाँ वो भी है। हाँ, अभी तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजे पे गिरे, रिजल्ट वही आना है। बराबर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चीज को, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा है, इसको यूज करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन x² + x - 20 x² = 0 + x - 20 = 0। = 0। देखो यहाँ तक आपका आधा काम खत्म हो गया है। आपने दो नंबर यस ढूंढ भैया। लिए, तो आपका आधा काम खत्म। अब बीच वाले नंबर, ये दो नए नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पे टिक किया है, ऐसे इसकी जगह पे ये दो नंबर लिखेंगे, ठीक है। यही इस क्वेश्चन, इस तरह के भैया क्वेश्चन वो भी मेन से करना पूछा। जरूरी है। यस, सॉल्व x², करने के लिए। नहीं यस, भैया वो टिक करना जरूरी है। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं समझाने के लिए। अभी देखो मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तो मैं किस तरह समझाऊंगा, टिक करके, एरो दिखा के, है ना, और क्या तरीका है मेरे पास। -4x + 5x - 20 = 0। समझ में आया = बच्चों? 0। मैंने बीच वाले नंबर की जगह ये दो नए नंबर लिख दिए, ठीक है। हेलो, यस भैया हाँ कंटिन्यू। हाँ भैया आ रही है हाँ, आपकी आवाज, कंटिन्यू। नहीं जब भैया मैं अभी बोलूँ x को समझ बाजू में में आ ले गया, लो। थोड़ा सा बोल दिया करो, हाँ भैया आ गया, या नहीं आया तो भी बोल दो भैया नहीं आया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको सिखाया था, शुरू के, एक मिनट, शुरू के दो नंबर को एक पेयर में रखेंगे और बाद के दो नंबर को एक पेयर में रखेंगे, ठीक है। यस भैया, अब क्योंकि शुरू, उनमें हमें कॉमन ढूंढना हाँ है। उनमें कॉमन ढूंढना है। तो शुरू के दो नंबर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? भैया x एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, -4 x - 4। एक एक्स यहाँ बचेगा, माइनस एक्स चला गया, सिर्फ 4 बचेगा। समझ में आ रहा है?
यस भैया। अच्छा, बाजू में प्लस है तो हम क्या कॉमन लेंगे? प्लस ही कॉमन लेंगे। याद यस रखना, भैया। अगर माइनस रहेगा तो Yes, हमेशा माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेते ही क्या होता है बच्चों? साइन चेंज। अंदर का साइन पूरा चेंज। साइन चेंज हो जाएगा। कल तुमने ओम जो तुमने सॉल्व करके भेजा था, तुमने वहां पे साइन चेंज नहीं किया था, देखना जाके हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ भैया, एग्जैक्टली। प्लस कॉमन लेंगे, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ओके क्या है बच्चों? भैया 5। 5 कॉमन है, वेरी गुड। अंदर क्या बच जाएगा? भैया x X माइनस minus 4। 4. 20 देखो 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4, है ना। 20 क्या होता है? 5 इंटू 4, 5 4 20। तो देखो दोनों के पास एक एक 5 है, दिख रहा है? दोनों के जी पास एक भैया, एक 5 है, उस 5 को मैंने Yes, बाहर भैया. निकाल लिया है, तो अंदर क्या एलिमिनेट बचेगा? कर दिया। हाँ नहीं, एलिमिनेट नहीं किया, बाहर निकाला है बस, हाँ हाँ कॉमन ओके। लिया है। हाँ, तो क्या बच जाएगा अंदर? x माइनस 4. 4। समझ में आ रहा है? यस शायद भैया। ये लाइफ में कभी नहीं किया होगा इस तरह से आपने, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ पहली बार करते हैं, तो उसको खुले दिल से सीखना चाहिए। अगर आप इस उम्र में ही सीखने से डरेंगे तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हैं, जो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं पापा मैं स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं कर सकता, नहीं 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 मेरे को छोटा फोन, डब्बे वाला फोन दो, बटन वाला। तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट की तरह नहीं बनना है, जो डरता है कुछ भी नया करने से, नहीं 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 नहीं, मेरी उम्र हो गई है। तो क्या आप लोगों की भी उम्र हो गई है? बराबर है। बराबर है ना। तो नया सीखने से कभी भी डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ओके, वो इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब तो देखो हमेशा जब भी ये स्टेप करने के बाद ना, आपको दोनों दोनों तरफ एक जो ब्रैकेट के अंदर है वो नंबर सेम मिलेगा, दिख रहा है? ये स्टेप करने के बाद दोनों तरफ ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था, देखो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिला था, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes, भैया. यस भैया। ओके, -9 हाँ यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर दिखाई देगा। तो अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो समझो कि तो तुमने भैया क्वेश्चन हम गलत रॉन्ग किया है। है। तुमने गलत किया, जैसे तुम्हारा होम तुम्हें सेम नहीं दिख रहा होगा, तुमने गलत किया था इसलिए, तो वो इंडिकेशन है कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। ओके, अब ये जी जो तुम्हें भैया। ये जो दो टर्म दिख रहे हैं, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो यस उसको भैया। हम बाहर निकालेंगे। अब देखो जो भी कॉमन होता है उसे बाहर निकालना सीख लो। देखो इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल के ऐसे लिखेंगे x माइनस 4। तो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा? भैया हम पूरा क्यों नहीं लिख सकते? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5। 0 क्यों? बाजू में बचा है ना कॉमन, क्या बचा ओके। है? x x बचा है प्लस 5। प्लस प्लस 5 बचा 5। है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैंने पहले आपको सिखाया था कि ये x माइनस 4 मान लो एक नंबर है a, और x प्लस 5 एक नंबर है b, ठीक है। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कब 0 आ सकता है? जब या तो a 0 होगा, है ना, या तो यस b भैया। 0 होगा, तभी 0 आएगा ना, या तो दोनों ही 0 होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? यस भैया। या तो ये Yes, कंडीशन भैया. होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। समझ में आ रहा है? इन तीनों में से कुछ एक होगा, तभी 0 आंसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो x माइनस 4 0 है, और किसी के माइक से बहुत शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सिर्फ अनम्यूट करते हुए, सब कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। और या तो x प्लस 5 0 है, ठीक है बच्चों, या तो x माइनस 5 0 है, या तो x प्लस 5 0 है। अगर ये पहला वाला 0 है, x माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो या तो x 4 है, प्लस और 5 को उधर लेके जाएंगे, या तो x माइनस 5। -5। हो गया सॉल्व, मिल गए दो रूट्स। समझ में आया बच्चों? कितना आसान है ये। कोई शक किसी को? सरल सा प्यारा सा क्वेश्चन समाप्त होता है।
शो मी अ थम्स अप क्विकली अगर आपको समझ में आया है 50% भी। शो मी अ थम्स अप क्विकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया एक छोटा सा डाउट। नहीं, पहले मैं थम्स अप देख लूं बेटा, फिर डाउट पे आता हूँ। शो मी अ थम्स अप क्विकली अगर आपको 50% भी समझ में आए, क्योंकि मैं अगला भी समझाने वाला हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ अभी। मुझे पता है ये नया है और आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको अडॉप्ट करने में, लेकिन प्लीज अपने ग्रैंड पेरेंट की तरह मत बनो जो नया नहीं सीखना चाहते। यू आर यंग, अभी दाढ़ी मूछ भी अच्छे से नहीं आई है आप लोगों को, अभी से ही बुढ़ापा आ भैया जाएगा। आप कहाँ एक से काम इक्वेशन करेंगे? दे दो ना सॉल्व करने के लिए, फिर आप नहीं नहीं, समझा अभी देना वो। अभी रुको, अभी ठंड रखो, अभी मुझे एक और समझाने दो, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। ओके, तो चलो अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेम तरीके से करके सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देख के बताइए क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। नहीं है। चलिए कौन बताएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? यस पीयूष। यस भैया भैया 5m² फाइव एम minus स्क्वायर 22m माइनस 22m minus 15 is equal to 0. वेरी गुड, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। थैंक यू पीयूष। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें निकालना है ए बी सी। ये कौन सा बच्चा बताएगा? देखो बच्चों, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में, मुझे उतना आपका नाम याद रहेगा और आपको इंटरनल में मैं उतने ही अच्छे मार्क्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा पढ़ता है। अगर आप पढ़ते हो लेकिन कभी जवाब देते नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उतने ही कम चांसेस हैं आपको उतना अच्छा इंटरनल में मार्क्स मिलने। तो आपकी मर्जी है, चुप रह के बैठना है तो अमरीश बताओ बेटा एबीसी। Yes, भैया। A is equal to -5. Sorry, +5. ए इज इक्वल टू 5, B is equal to -22. माइनस 22, वेरी गुड। एंड सी इज C is इक्वल equal टू, to -15. वेरी गुड अमरीश, थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप कोई बच्चा बताएगा? देखो बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, एकदम कॉन्फिडेंट होकर रिस्पॉन्ड करना है। गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन सबको ट्राई करना है एटलीस्ट। किसी का हाथ ऊपर है क्या? मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा है, कई लोगों का है। लक्ष्मी बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ए सी फाइंड करेंगे ए सी और फाइंड बी। करेंगे, वेरी गुड। ए सी एंड बी, वेरी गुड। ए सी और बी फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, विष्णु और कूला का हाथ ऊपर था। विष्णु बताओ ए सी कितना होगा? भैया a is equal to 5 और c is equal to -15 तो 5 इंटू -15 करेंगे हम लोग, -15 ठीक है। और बी की वैल्यू होगी -22 वेरी गुड। तो 5 इंटू 15 कितना होगा बच्चों? माइनस -75. -75। ओके, अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप, ये हमें कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे ट्राई करें, ध्यान से सुने और ट्राई करें। ओके, अब हमें बताएंगे वही सेम हाथ ऊपर है, ठीक है। विवेक बताओ। यस भैया 75 का फैक्टराइजेशन करेंगे भैया। हाँ, तो एक शब्द आपको यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। हम प्राइम Prime नंबर से ही कर रहे हैं ना, factorization। देखो हम प्राइम नंबर यूज करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, तो आपको बोलना है प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 75 का, तो 75 बच्चों किस नंबर के टेबल में आता है? किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? 5 से, Five। वेरी गुड, 5। वैसे ये 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 3 2 भैया ज़ा बहुत बड़ा 6, नंबर ले। 3 5 ज़ा 15। अब 25 किसके टेबल में आता है बच्चों? भैया 5 के ये कंफर्म 5 के टेबल में आता है, 5 5 और 5 किसके टेबल में आएगा बच्चों? 5 1 5 1 से।
तो आपको कौन कौन से नंबर मिल गए? आपको मिल गया 3 into 5 into 5 into 1 is 75। अब इसको दो ग्रुप में बांटना है, जिनको, अब बच्चों आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। अब देखो वही सेम स्टेप है, जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए बच्चों? जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए? 75। ओके, आपको हाथ उठाना है, मैं पूछूंगा, ठीक है? इनको ऐड करके आना चाहिए 75। हाथ उठाना है बस। हाँ पीयूष बताओ। -22। वेरी गुड, इनको ऐड करके बी आना चाहिए, यानी कि -22। जो 75 बोल रहा था, प्लीज याद रखना सीखें। और उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये हमें बताएंगे अमरीश। 75 भैया। 75 -75, 75 नहीं -75, यानी कि AC आना चाहिए। ऐड करके B आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके AC आना चाहिए, ठीक है? याद कर लो, ऐड करके B, मल्टीप्लाई करके AC। ओके, अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं, बहुत शोर आ रहा है। कौन? सार्थक का ही एक है अनम्यूट। सार्थक बेटा, तुम हाथ तो उठाते नहीं हो, पता नहीं अनम्यूट क्यों कर देते हो। ओके, चलो अब दो नंबर बनाएंगे। तो मान लो मैंने पहला ग्रुप इनका बना दिया और दूसरा ग्रुप इनका, तो 5 3 जा बच्चों 15 और 5 1 जा 5। अब देखो मुझे ऐड करके -22 चाहिए, ठीक है? तो क्या इनको ऐड करके कभी भी 22 आएगा क्या? सोचो। नो। नो, नो। कितना भैया? अरे ऐड करके कितना आना चाहिए तुम्हें पता है ना? कितना क्यों पूछ रहे हो मुझसे? यहाँ बताया ना मैंने, ऐड करके कितना आना चाहिए लिखा है, देखो इधर देखो, जहाँ टिक कर रहा हूँ वहां देखो, तुमको लिख के बताया मैंने, ऐड करके कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए ऐड करके। -22। क्या है, कभी -22 भैया। 15 और भैया, 5 ग्रुप को चेंज ऐड कर करके, दो। 15 और 5 को ऐड करके 22 आएगा? सोच के बताओ। नो, नेवर। नो भैया। तो क्या ये जो पेयरिंग है, क्या ये सही है? नो भैया। नो, ये पेयरिंग गलत हो गई है। एक मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ, बस एक मिनट। अटेंडेंस लेके शुरू करते हैं। ओके डन, ठीक है। तो ये पेयर हमारा गलत हो गया, चुकला। भैया मतलब फैक्टराइजेशन। नहीं, फैक्टराइजेशन सही है, ये पेयरिंग गलत था। अब दूसरा पेयरिंग करते हैं, चलो। मान लो मैंने इन तीनों को एक पेयर में रखा और इसको अलग पेयर में रखा, समझ में आ रहा है? अरे हमें पेयर बनाना है, Yes, हम भैया। पेयर तो कैसे भी बना सकते हैं। तो जब पिछला पेयर था वो काम नहीं कर रहा था, उससे जुगाड़ नहीं लग रहा था, उन दोनों की कुंडली मैच नहीं कर रही थी, तो हमने शादी कैंसिल कर दी। अभी इन दोनों की कुंडली चेक करते हैं। इनकी मैच होगी भैया। इनकी ग्रह दशा मैच होती है कि नहीं चेक करते हैं। तो 5 into 5 कितना होता है बच्चों? 25 25 बनता 25 आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, और ये 3 आएगा। अच्छा, क्या 25 और 3 से हम 22 बना सकते हैं? 22 यस। बना सकते हैं? यस, आ गया मजा। 25 और 3 से। अच्छा, मुझे माइनस साइन किस पे देना पड़ेगा, सोचो। 25। 25। वेरी गुड, अब आपका दिमाग चलने लगा, ठीक है। ओके, क्या -25 और 3 को मल्टीप्लाई करके 75 आएगा? यस भैया। यस आएगा। Yes, भैया। तो बस हो गया जुगाड़। अब बस हम क्या करेंगे, बीच वाला यानी -22m की जगह क्या लिखेंगे, -25m प्लस 3m। समझ में आया बच्चों? यस भैया। चलो अब अपना काम कर देते हैं फटाफट। गिवन इक्वेशन, देखो मैं इसीलिए सारे क्वेश्चन समझा रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में कोई भी शंका ना रह जाए। इसीलिए मैं 3 4 ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद आपको करने हैं और एकदम बिंदास करने हैं। ओके, अब हमारा गिवन इक्वेशन था 5m² - 22m
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट दो नंबर देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अब वही सेम स्टेप, शुरू के दो नंबर्स में कॉमन देखेंगे और आखिर के दो नंबर में कॉमन देखेंगे। तो बताओ बच्चों, शुरू के दो नंबर में क्या कॉमन है? M सिर्फ m कॉमन है, 5M कॉमन है। 5 भी कॉमन है, 5 भी है। 5m कॉमन है। चलो m 5m गया तो पहले नंबर में क्या बच जाएगा? सिर्फ एक m बच जाएगा। ठीक है, माइनस और भैया माइनस 25। 5 हो जाएगा। हाँ, 25m में से -5 मैंने 5m निकाल लिया तो क्या बचेगा? -5। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉमन लूँ बच्चों? 3m और -15 में 3 3 प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा बच्चों अंदर? m माइनस 15। 5 15। यस भैया 5 आएगा 15। अमरीश जगह हो ना तुम? ओके, तो देखो ये अमरीश स्टेप, खाना खा के आया। ये स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि दोनों टर्म में सेम नंबर कॉमन बचना चाहिए, वरना कुछ गलत है। यहाँ पे सेम बचा, देखो m-5 दोनों में बच रहा है, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं की है, यस भैया। सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये जो m-5 है उसे क्या कर देंगे? उसे एक तरफ लाएंगे भैया। कॉमन ले लेंगे, कॉमन, ये वर्ड ठीक याद है। कर लो, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने कॉमन में लिख दिया m-5, अंदर क्या बच जाएगा? दोनों भैया तरफ 5M देखो, दोनों तरफ से, हाँ दोनों तरफ से मैंने m-5 निकाल दिया, तो देखो क्या बच गया है? इधर 5m बच गया है प्लस 3 बच गया है इज इक्वल टू 0। अब वही स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब यानी m-5 0 है, और या तो 5m प्लस 3 0 है। 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? भैया हाँ बेटा बोलो। जो स्टार्टिंग के दो पार्ट है ना, हाँ 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0, उसके नीचे वाला हाँ 5m पावर 2 माइनस 25m कैसा है भैया? पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो कि राम जी ने सीता जी को लाया कैसे? देख सकते हैं। ये बाजू में बेटा आपको रफ वर्क दिख रहा है, रफ वर्क, हाँ भैया, वहां वो हमने रफ वर्क क्यों किया था? उसका आंसर निकालने के लिए। हमने देखो यहाँ पे दिख रहा है 25m निकाला हमने इधर, और 3m निकाला, ये 25 और 3 निकाला। ये क्यों निकाला था आपको समझ में आया था? कैसे निकाला था? हाँ वो तो समझ में आया। वहीं से तो 25 आया है बेटा। 25 और 3 को ऐड करके 22 आता है ना, -22। हाँ तो हम लिख सकते हैं ना -22m कितना होगा? -25m प्लस 3m, इन दोनों को ऐड करके उतना ही आ जाएगा। तो इसकी जगह हम इन दोनों को लिख सकते हैं, अच्छा वैसे है। इसीलिए तो हमने किया था, वरना क्यों करना था ये? ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आप फिर ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो या तो 5m-5 0 है, या तो 5m प्लस 3 0 है। ठीक है, तो यहां से देखो, पहले वाले से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 5। वेरी गुड, 5। वेरी गुड, m की वैल्यू 5 आ गई। और इस यहाँ से कितना आ जाएगा दूसरे वाले में से? 3 को उधर लेके जाएंगे तो 5m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो हमारा 5 से 5 गया, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इक्वल टू -7। मिल गए दो आंसर बच्चों, यस भैया। ये हो गया सोल्व। ठीक है,
अब क्या, अच्छा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे? बस यहाँ पे यस भैया। जो Yes, सी yes, वाला, yes. अच्छा Yes, ठीक है, भैया। बस एक मिनट सुन लो। जो ये सी वाला टर्म है, ठीक है, वो 1/2 है, तो नीचे से आपको 2 हटाना है, तो क्या करना होगा? तो उसे इंटू करना होगा किसको? 1/2, बस 1/2 को, नहीं होल टर्म। बोथ साइड। यस इक्वेशन में जो करते हैं बोथ साइड करते हैं, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2। इसके पहले एक मिनट, हम लिखेंगे, हाँ, गिवन इक्वेशन, ये आपको करना है, बस मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। मैं गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 2 इंटू पूरे को करेंगे 2x²। अगर किसी बच्चे के दिमाग में गलती से भी ख्याल आया कि मैं सिर्फ 1/2 को करूंगा, तो आपने कर दी गड़बड़। समझ में आ रहा है? अभी देखो, अभी इक्वेशन बैलेंस है, मैं दोनों को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बराबर। समझ में आया? इस तरह से जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे और पूरे के पूरे टर्म से करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x² माइनस 4x प्लस 1/2 इंटू 2। 0 2 जा कितना होता है बच्चों? 0। 0 0। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4x² माइनस 4x, कितना बचेगा यहाँ बच्चों? 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलो बेटा, अब यहाँ सॉल्व करना शुरू, यहाँ सॉल्व करोगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप सारे। हेलो, यस भैया। चलो शुरू हो जाओ, आपको दिया मैंने 5 मिनट। सबको ट्राई करना है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ट्राई करना है, तभी मैथ समझ में आएगा, वरना जिंदगी भर मैथ से डर लगेगा। I'm hopeful that everyone is solving this question.
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एकदम शांत बैठने से अच्छा है कि डाउट पूछ के सॉल्व करें। Okay, 1 more minute. ओके, टाइम अप। सबने किया क्या बच्चों? मेरी आवाज़ आ रही है? यस भैया, आ रही है। सबने ट्राई किया? यस भैया। ओके, आंसर आया क्या? ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, तो कितनी है बच्चों ए, बी और सी की वैल्यूज? भैया a is equals to 4, ए इज इक्वल टू 4, B is equal to b minus is 4 equals to -4, और बी C इज is इक्वल equal टू to 1। सी इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप कोई बताएगा फटाफट एकदम? आप कर चुके हैं, तब स्पीड आ गया होगा। भैया हमें Yes, A और भैया। C को इंटू करना है। हमें ए सी निकालना है और b बी। बी निकालना है। वेरी गुड। तो कोई बताएगा ए सी कितना आएगा? 4 into 1। 4 into 1 4 इंटू 1। और is बी equal to कितना 4. आएगा? 4 बी minus इज इक्वल टू -4। -4। वेरी गुड। तो ये ए सी आया 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? factorization. आपको क्या बोलना है? प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलना। तो 4 का 4 किस प्राइम नंबर के टेबल में आएगा? 2। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। Two ये बहुत सिंपल था, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। यस भैया। तो 2 इंटू 1 इज 4। दो ग्रुप बनाना है, उनको ऐड करके कितना आना चाहिए? 4, सॉरी -4। -4, यानी कि बी आना चाहिए। और उनको
मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 4। यानी कि AC आना चाहिए। ठीक है, AC। ओके। भैया मतलब बेसिकली इसमें हमें पता चलता है कि अगर हमें ऐड करके -4 लाना है तो हमें बिग वाले नंबर को माइनस साइन देना है। बिग वाले नहीं 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 नहीं, वैसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ वैसा भी है, लेकिन वो कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कॉमन अलग लगाना है। मान लो मैंने इन दोनों को एक पेयर में रखा और इसको एक पेयर में रखा। देखो कभी बच्चों, कभी एक पेयर काम नहीं किया ना, दूसरा पेयर यूज करने का। जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये पेयर लिया और ये लिया एक पेयर, ये हो गया 4, ये हो गया 1। क्या 4 और 1 को ऐड करके -4 आ सकता है क्या? नो भैया। नो, तो ये No पेयरिंग भैया। गलत है। ये जोड़ी इनकी कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो हम ये वाला पेयर यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत है या हम कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पेयर गलत है, हमें नया पेयर चूज करना है। ठीक है, चलो देखो, अगर तुमने सारे पेयर ट्राई कर लिए और फिर भी नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें ये सोचना है कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं यहाँ पे, वो सारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शक नहीं करना है, यहाँ पे आपको खुद पे शक करना है। भैया एग्जाम में ऐसा कुछ होगा नहीं ना? अगर बोला है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से होगा, वहां पे खुद पे शक करना है, क्वेश्चन पे शक नहीं करना है। ओके, तो अब देखो 2 2 ही रहेगा, 2 1 जा 2 रहेगा, दो नंबर मिल गए 2 और 2। क्या इनको ऐड करके -4 आ सकता है? जी भैया बिल्कुल। तो हमें साइन क्या रखना पड़ेगा दोनों का? माइनस। दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि -2 और -2 -4 होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? और -2 और -2 क्या +4 होगा? नो भैया। नहीं होगा। भैया -2 इंटू -2 +4 होगा, लेकिन -2 प्लस -2 क्या है? इज इक्वल टू -4। हाँ तो वही तो, हमें वही तो चाहिए ना, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है हमें। हाँ भैया यस बिल्कुल। भैया। मिल रहा है, तो -2 और -2 परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यस भैया। उनको ऐड करके B आ रहा है और उनको मल्टीप्लाई करके AC आ रहा है, तो हमें दो नंबर मिल गए परफेक्ट, -2 और -2। तो आप क्या करोगे, बीच वाला नंबर क्या है? -4x, उस जगह क्या लिखोगे? -2x -2x। ज्योतिषा समय समझ में आ रहा है ये दो नंबर कहाँ से आ रहे हैं? यस भैया। तो अब हम -4x की जगह क्या लिखेंगे? -2x और -2x। अब आप डायरेक्टली देखो, 4x स्क्वायर -4x की जगह क्या लिखेंगे? -2x -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई शक किसी को? कोई शक? मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, एक मिनट। ओके, चलो स्किप नहीं करेंगे, बच्चे डर जाएंगे भैया कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस टर्म को स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स में। ठीक है बच्चों? ओके, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है इन दोनों में कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो बताओ पहले दो में क्या कॉमन होगा? भैया 2। पहले वाले में 2x कॉमन होगा। ठीक है, तो हाँ, एक x निकल गया तो x बचेगा, और 2x निकल गया तो क्या बचेगा? भैया इधर x कैसे बचा? 0। 4x स्क्वायर है ना? हाँ तो भैया 4x का 2x तो बचना चाहिए ना? अरे हाँ सॉरी, 2x। वेरी गुड, इधर 2x बचेगा, माय बैड। इट्स ओके भैया। ओके, -2x जाने के बाद क्या बचेगा? भैया x 2x चला गया, x कैसे बचेगा? 0। 0 भी कैसे बचेगा?
1 1 बचेगा। डिवाइड होता है ना भैया। देखो देखो महापुरुषों, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं इसको उसी नंबर से, तो ये ऊपर वाला बन जाना चाहिए। ओके ओके भैया। समझ में आ रहा है क्या? यस भैया। यस भैया। ये रिवर्स प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही ऊपर वाला बन जाएगा। तो कोई बोल रहा है 0 आना चाहिए, अगर इधर 0 आ जाएगा तो हाँ, जब मैं तो भैया मल्टीप्लाई पूरा करूंगा तो equation ही ये 0 हो जाएगा। ये टर्म ही गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने उसको 0 कर यस दिया भैया। तो 0 Yes, नहीं बचा भैया। है, उधर क्या बचा है? 1 One। बचा। क्योंकि 2x क्या होता है? 2x होता है 2x इंटू 1। 2x चला गया Yes, तो क्या भैया। बचा? 1 बचा। 1 बच्चा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है आपको। मैथ में कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मैथ वाला कॉमन सेंस जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आता है। हाँ भैया, क्योंकि हम कॉमन चीजें कभी कभी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दूसरे वाले में क्या कॉमन लेंगे बच्चों? भैया 1 नहीं, माइनस है इधर। माइनस है तो क्या कॉमन लेते हैं? -1 -1 कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा? भैया भैया 2x 2x -1। अंदर का साइन पूरा बदल जाएगा। पहले ये -2x था, अब ये +2x Yes, बन गया। भैया। वो +1 था, वो -1 बन गया। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का पूरा साइन क्या हो जाएगा? चेंज। कोई बदल बच्चा बोलेगा जाएगा। ओ भैया देखो वहां पे 2x + 1 था, आपने 1 कॉमन निकाला तो उधर 0 बचना चाहिए ना। किसी के दिमाग में ऐसा आया क्या? अरे 1 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 1 होता है ना। तो 1 गया तो भी तो 1 ही बचेगा ना। एक वही तो बच गया। 1 जाएगा तो भी 1 बचेगा। समझ में आया? ओके, अब दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है ब्रैकेट में, यस भैया। मतलब हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमारा सब सही है। अब इसको ब्रैकेट वाले को कॉमन भैया। निकालेंगे। 2x - 1 अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? भैया ये इतना मिस्टीरियस क्वेश्चन क्यों है? भैया इधर 2x मतलब, -1। 2x - 1 बच जाएगा अंदर। अच्छा आप गौर करो। वैल्यू आ रही है भैया। हाँ वेरी गुड। तो मैंने आपको सिखाया था ना रूट्स कैसे कैसे बनते हैं। या तो दो रूट आएंगे, या तो एक ही या बार तो टच करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही बार टच करता है, देखो ऐसे एक ही बार टच करता है, इसीलिए एक ही रूट आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस भैया। उसका ग्राफ बनाओगे तो वो एक ही जगह टच करेगा, एक्स एक्सिस को। ओके ओके। भैया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। ठीक है बच्चों? भैया x = 1/2 आएगा। वेरी गुड। अभी 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा +1। यहाँ पे भी जी भैया। +1 हो जाएगा। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय बाय 2 तो भैया वो 2 कैंसिल हो जाएगा, x = 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही आंसर 1/2 ही आया है। 2 बार लिखा, लेकिन है वो एक ही नंबर, एक ही वैल्यू। ठीक है, x = 1/2। तो इसका मतलब भैया आपको इसमें ये वो समझना B है वाला कि क्वेश्चन है क्या, वो सॉल्व करो ना। हाँ करेंगे करेंगे, सब करेंगे, सबका टाइम आएगा। देयरफॉर भैया वो मतलब जरा कंफ्यूजिंग है। x = भैया पर अभी अपना टाइम आ गया। यस। हाँ हाँ भैया, ये आप आज हमको खत्म। सॉल्व करने को दो ना। वैसे हमारा टाइम खत्म हो गया है बच्चों। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको Yes, होमवर्क भैया। दे रहा हूँ। आपको x नीचे से हटाना है बच्चों। तो क्या करना होगा पता है मेरे ख्याल से आपको? नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन भैया, दिख रहा है, डिवाइड। both will be added by x. मल्टीप्लाई भैया, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने into, 2 हटाया था ना, हाँ, वैसे हाँ, ही भैया। आप यस भैया। x हटाएंगे। सेम मेथड से, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ जी भैया। 2 हटाया था वैसे ही आप x हटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों? भैया 1 सेकंड रुको, मुझे वो लिख के लेना। यस भैया। मैं अभी नोट्स भेज दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये भी आपका बट होमवर्क। भैया स्टिल 1 सेकंड। यहाँ पे क्या करेंगे तो 2m को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 2m को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। भैया फिर रीअरेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है? भैया भैया हाँ
भैया मेरे ख्याल से हम हमारे पास मतलब इसको और एक तरीका है ना सॉल्व करने का, जैसे कि हम इसे सिंप्लीफाई, अभी ये सिंप्लीफाई हुआ है ना, जैसे हम फर्स्ट वाले इसमें कर रहे थे, अभी हम इसे ऊपर वाले स्टेज में लेके जाते हैं, जैसे कि कौन सा वाला? 2m स्क्वायर फिफ्थ क्वेश्चन माइनस 24m। ये वाला ना? हाँ, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2m इंटू m इज 2m स्क्वायर माइनस 48m स्क्वायर इज इक्वल टू 50। फिर रीअरेंज कर देंगे। अरे यस भैया, गड़बड़ हो गई, ये m स्क्वायर नहीं, अरे ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर भैया है। भैया हाँ ठीक है 48m स्क्वायर नहीं होगा? हाँ ठीक है हटा दिया। हाँ सही है। 2m स्क्वायर माइनस 48m, 50 को इधर ले आएंगे तो माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा वो। ये हो जाएगा और आपका भैया आगे हिंट। easy है। ये हो गया आपका हिंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना, हो जाएगा बच्चों। भैया ये मतलब ये सेकंड स्टेज Yes, में है भैया। और हमें इसे फर्स्ट स्टेज में लाना है, बस इतना ही भैया करना है। बस 2 ही क्वेश्चन है ना? अरे बाबा यहाँ पे भी क्वेश्चन है। होमवर्क भैया पूरा प्रैक्टिस से Nice. 2.2 दे देना। होमवर्क। और ये इतने सारे सेल्फ प्रैक्टिस किए हैं, दिख रहा है? तो मैंने आपको Yes, भैया। भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। आपके दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए कि मेरे को धन्यवाद। क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए। आपके पास इतने क्वेश्चन है कि आप लोग थक जाएंगे। नहीं थकूंगा भैया, इस बार तो नहीं थकूंगा। ठीक है, भैया वही तो चाहते हैं। ओके। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। अच्छा, हाँ, ये किसका भैया। पीरियड है? कौन कोई आ गया है क्या?